हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लविश अरोड़ा और आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। चलिए आज कुछ नई अपडेट आपको डिटेल में बताते हैं कि आरबीआई ने क्या कुछ किया है चेंज और क्या नहीं। तो आज जानते हैं थर्ड बायो मंथली पॉलिसी 2020-21 जो कि आरबीआई ने डिक्लेयर की है रेपो रेट, और उसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ वो अच्छे से डिटेल में जानते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले देखो आरबीआई की जो रेटें हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जारी होती है, डिक्लेयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश इन 2016। ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है जो कमेटी थी वो 2016 में बनाई गई थी सबसे पहले तो। ठीक है, फिर आता है कि ये 4 ईयर कंप्लीट, यानी आज 2020 में ये 4 साल कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और सबसे पहले आप देख लें कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है वो देखें कि ये जो आपकी मार्केट में मनी सप्लाई करते हैं बैंक आरबीआई, और उसको कम ज़्यादा करना, यानी उनको कंट्रोल करना। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो मनी मार्केट में जाती है उस सप्लाई को कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, या मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। ठीक है, यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर होगा। ये 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये रेट डिसाइड कौन करता है देखते हैं। इसमें 6 मेंबर इट कमेटी, यानी इस कमेटी में क्या है 6 मेंबर हैं। ठीक है, 6 मेंबर कौन कौन से हैं वो देखिए। 3 तो गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के। ठीक है, ये 3 और 3 ये 6, टोटल 6 मेंबर हैं। ये सभी डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की रेट। ठीक है, तो आगे देखें तो जो रेपो रेट है वो डिसाइड हुई है 4%, यानी कि सेम है, पहले जो थी वो ही है 4%, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लें कि ये रेपो रेट होती क्या है, काम क्या करती है, सिस्टम क्या है इस चीज़ का। ठीक है, तो वो देखें कि जब बैंक आरबीआई से उधार मनी या उधार पैसे लेते हैं और जिस रेट पर बैंक इंटरेस्ट देते हैं वापस बैंक को, वापस आरबीआई को, तो इसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक आरबीआई से उधार पैसे लेते हैं और वापस इंटरेस्ट पे वापस करते हैं, तो इसे रेपो रेट कहते हैं। और इस रेपो रेट जो आपको दिख रही है 4%, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। फिर इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में देख लें कि यदि जब रेपो रेट कम करते हैं, ठीक है, आज तो अभी तो सेम रही है, अगर यदि कम करते हैं तो बैंक सस्ते इंटरेस्ट पर लोन देती है, जिससे मार्केट में पैसा आने से डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, इस इन्फ्लेशन को ना बढ़ने से इसीलिए इसको सेम रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो है 3.35%, यानी 3.35%। ये भी अनचेंज, यानी कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं की गई है, नो चेंज, ये वैसे की ही वैसे है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो देख लें। बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कराते हैं तो आरबीआई इस पैसे पर इंटरेस्ट देती है बैंक को पैसों पर। ठीक है, इस चीज़ को, इसी कंडीशन को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो कि 3.35% है। ठीक है, जो कि पहले भी यही थी। फिर इन्होंने आरबीआई ने अभी क्या चेंज किया है कि गोल्ड लोन पे, जो गोल्ड पर लोन लेते हैं उसका क्या चेंज किया है वो देखें।
इन्होंने 75% टू 90% यानी 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास गोल्ड है तो आप बैंक में जमा करवा कर आप लोन ले सकते हैं। तो अगर वो लोन किस के आधार पर मिलेगा, जो आपके गोल्ड की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये लोन मिलेगा। सपोज़ करें कि आपका जो गोल्ड की वैल्यू है वो 2 लाख है, तो 2 लाख का पहले 75% मिलता था, अब आपको 90% मिलेगा 2 लाख पर। ठीक है, तो ये कंडीशन आरबीआई ने अब चेंज की है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ पॉइंट और है जो आपके लिए मस्ट है जानने के लिए, वो देखें आरबीआई ने क्या कुछ और चेंज किया है। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें कोई टॉपिक आता है तो उसे आगे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये नाम आपको सुना होगा। ठीक है, तो PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें उन्होंने प्लस में यानी ऐड और क्या किया, स्टार्टअप्स इसने ऐड कर दिया आरबीआई ने। ठीक है, ये डिटेल इसमें बाद में करेंगे। फिर आता है पॉजिटिव पे मैकेनिज़्म फॉर ऑल चेक, यानी सभी चेक के लिए इन्होंने क्या किया कि जो चेक क्लियर होते हैं उसको कम समय में क्लियर करने के लिए ये चीज़ को अभी फाइनल नहीं हुआ, इस पे अभी डिक्लेयर होना अभी बाकी है। तो ये आगे फाइनल हो जाएगा कि जो चेक क्लियर होते हैं उसमें ज़्यादा प्रोसेस ना लगे, कम समय में क्लियर हो जाए। फिर है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका थोड़ा सा समझ ले होता क्या है कि आरबीआई बॉन्ड को बाय सेलिंग करती है मार्केट से। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि मार्केट से जब बॉन्ड बाय करेगी, ठीक है, मार्केट से आरबीआई बॉन्ड बाय करेगी तो पैसा मार्केट में जाएगा, जिससे पैसा जाने से क्या होगा, जो बिजनेसमैन है बिजनेस है करते हैं, बिजनेसमैन करने वालों को सस्ते रेट में या सस्ते दर में लोन वो ले सकेंगे। ठीक है, अगर मार्केट में पैसा जाएगा तो वो पैसे सस्ते रेट पे ले सकेंगे। इसी को अपने OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है। आगे पॉइंट है टू गिव लिक्विडिटी ऑफ ₹10,000 करोड़ टू नाबार्ड एंड NHD एट रेपो रेट। क्या हुआ कि आरबीआई दे रही है लिक्विडिटी किसको, नाबार्ड को और नेशनल हाउसिंग बैंक को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप सही कर लें, ये डी नहीं है, यहाँ पे आएगा ये NHB है। ठीक है, यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, जो आरबीआई क्या कर रही है कि 10,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी किसको दे रही है, नाबार्ड को और NHB बैंक को रेपो रेट पर। ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, बैंक के लिए लोन प्रोवाइड करना, और नाबार्ड का क्या काम है कि नाबार्ड का क्या काम है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना। उसमें अगर इन्वेस्ट होगा तो एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई ने लाइन अभी जारी की है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए ये अच्छा है लेक्चर, आपको समझ आया होगा, और ये सारी नई अपडेट थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और नई अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।